नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर यशवर्धन। आप देख रहे हैं बेट टॉक्स विद डॉक्टर यशवर्धन का अगला एपिसोड, जहां हम बात करते हैं आपके पशु से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, जिससे आपका पशु स्वस्थ रहे, आपकी आसान भाषा में। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का, वो है स्वच्छ दूध, साफ़ दूध और इसको सुरक्षित दूध हम इसका कैसे उत्पादन करें ताकि जो हमारा जानवर है वो उससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो हमको ये सबसे ज़्यादा समझना होगा कि जो दूध है उसे एक संपूर्ण भोजन माना जाता है। यह यानी कि दूध उतना ही साफ़ और सुरक्षित है जितना उसे निकालते समय से लेकर उसको हम किसी बर्तन में क्या कहते हैं संभाल के रखें और उसे बेचने ले जाने तक। इन तीनों जो कार्य हैं, इन तीनों में दूध आपका साफ़ सुथरा रहे। किसी भी एक आपके जो स्टेप है इसमें यदि गंदगी आ गई, जीवाणु आ गए, तो आपका दूध खराब हो जाएगा और इससे आपको मिलने वाले लाभ में नुकसान होगा। साथ ही जो इंसान इसे पिएगा वो भी बीमार होगा। तो बहुत आवश्यक है कि हम कुछ बिंदु समझें। सबसे पहला बिंदु है कि स्वस्थ पशु से ही स्वच्छ दूध की शुरुआत होती है। यदि आपका पशु स्वस्थ है, पशु बीमार कम पड़ता है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, उसको थनैला जैसी, मैस्टाइटिस जैसी बीमारियां कम होती हैं, तो उसके दूध में कम से कम हमको जीवाणु मिलेंगे और उसका दूध पीने के लिए सुरक्षित माना जाएगा। थनैला में जैसे हम देखते हैं वैज्ञानिक भाषा में सोमैटिक सेल काउंट, या फिर दूध में थक्के आते हैं, आप देखते होंगे, तो यह सब नहीं आना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करें? पशु को बीमार कम से कम पड़ने के लिए पशु को अच्छे से अच्छा आहार दें, पशु की नियमित जांच कराएं, नियमित थनों की सफाई रखें, समय पर टीकाकरण कराएं ताकि हमारा पशु कम से कम बीमार पड़े। इसके लिए आप बाज़ार में कई उपलब्ध न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसे कि ओकैमी न्यूट्रास्यूटिकल्स नामक कंपनी बड़े अच्छे ही प्रोडक्ट बनाती है, जिससे आपके पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी रहे, ताकि पशु बीमार ही ना पड़े, का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बाड़ा है उसकी सफाई रखिए, और आपका बाड़ा बहुत ही हवादार होना चाहिए। वहाँ पे गंदगी, गोबर, मूत्र, इन सब में करोड़ों जीवाणु होते हैं। तो यदि समय पर बाड़ा साफ़ नहीं किया जाए, बाड़ा आपका अत्यधिक गीला रहता है, गंदा रहता है, तो जीवाणु थन पे चिपकते हैं जानवर के। जब ये थन पे चिपकते हैं तो दूध में चले जाते हैं, आपका दूध गंदा होता है। ऐसा देखा भी गया है कि ऐसे बाड़े जो गंदे रहते हैं वहाँ पे रहने वाली गायों में थनैला 40% तक ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है? रोज़ गोबर निकालें, बाड़ा को सूखा रखें, बाड़ा में चूना डलवाएं, बाड़े में अच्छे से धूप और हवा का स्रोत हो ताकि वेंटिलेटेड रहे, और चारा पानी अलग अलग जगह पे रखें ताकि गिरे ना और गीला ना हो। इसके बाद तीसरा मुख्य बिंदु क्या है? तीसरा मुख्य बिंदु यही है कि जब आप दूध दोहने, उसका मिल्किंग करें, दूध दोहते टाइम आपका बहुत संक्रमण फैलता है। दूध आप किससे धोते हैं? अपने हाथों से धोते हैं। दूसरा, उसके थन को छूते हैं। तीसरा, वो बाल्टी। तो 3 इसमें मुख्य चीज़ें होती हैं जिसको आपको सही करना है। यदि आप अपने हाथ को अच्छे से साबुन से, पानी से धोएं, तो इससे आप जो दूध में गंदगी या जीवाणु है इसे 10 गुना तक कई बार देखा गया है कि कम कर सकते हैं। तो धोने से पहले हाथ को साबुन से धोएं। जो जानवर का थन है उसे भी गुनगुने पानी से धोएं, साफ़ कपड़े से पोंछें। दूध की जो पहली धार है उसको निकाल दें, और साथ ही स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करें, हालांकि प्लास्टिक की बाल्टी की तुलना में, लेकिन उनको भी अच्छे से धो के साफ़ करके यूज़ करें। इन बर्तनों को हर दिन ऐसे ना यूज़ करें कि जो आपने निकाला और उसी को अगले दिन फिर इस्तेमाल, अच्छे से धो के, साबुन से धो के, ठीक है। अगला है कि फिर जब आपने दूध निकाल लिया तो उसका संग्रहण और इसको बहुत ही ठंडी जगह पे रखें। दूध एक जीवित माध्यम है। अगर आपने इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया या सही तापमान पे नहीं रखा, या फिर कमरे के तापमान पे जिसमें हम रहते हैं 25 से 30 से 35 डिग्री पे, तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो इसको ठंडे तापमान में फ्रिज जैसी जगहों पे रखा जाता है ताकि ये जो जीवाणु की ग्रोथ है, जीवाणु जो उगते हैं ये काफ़ी धीरे उगते हैं। तो ठंडी जगह पे जीवाणु धीरे उगते हैं। तो दूध धोने के 2 घंटे के भीतर इसको ठंडी जगह पे पहुंचाएं, जहाँ पे इसमें जीवाणु कम से कम उगे और साफ़ दूध रहे आपका। और अगला मुख्य बिंदु क्या है कि जब आपका जानवर चलिए बीमार पड़ जाए तो दवा और जो एंटीबायोटिक है उसे नियंत्रित रूप में दें, सही वेटनरी डॉक्टर की सलाह पे ही दें। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जब आप ज़्यादा दवा दे देते हैं तो आपके दूध में ही वो दवा आने लगती है। दूध में दवाओं के अवशेष, एंटीबायोटिक के अवशेष आते हैं, क्योंकि जब इंसान में जाते हैं तो उसको नुकसान करते हैं। तो दवा को सही मात्रा में दें, सही अवधि के लिए दें, डॉक्टर की सलाह पे दें, और तभी दें जब आवश्यक हो। अत्यधिक दवाएं नहीं देनी चाहिए क्योंकि अंत में ये दूध में आ सकती हैं। फिर जब आप दूध को, एक और बिंदु आता है, जब आप दूध को ट्रांसपोर्ट कर रहे हों, लेके जा रहे हों बेचने के लिए,
तब भी ध्यान रखें कि इसको ढके हुए बर्तनों में ले जाएं और ठंड वाले वातावरण में ले जाएं, धूप और गर्मी से बचाएं। और जो संग्रह केंद्र हैं वहाँ ले जाने के लिए जो आप बर्तन यूज़ करते हैं ये साफ़ से साफ़ हों, इनमें ठंड हो और ये ढके हों, ताकि आपका दूध जल्दी ख़राब ना हो, खट्टापन ना आए उसमें आसानी से। तो हमको ये सब समझना होगा कि ये सब तरीके हैं कि आप अपने दूध को कैसे सही रख सकते हैं। अच्छा दूध जितना होगा उतना अच्छा पैसा आपको उसका मिलेगा और उतना आपको लाभ मिलेगा इससे। साथ ही वो दूध जब कोई इंसान या जानवर पिएगा तो वो बीमार भी नहीं पड़ेगा। तो जो साफ़ दूध है ये बहुत ही मुख्य विषय है, क्योंकि आपने जानवर ही दूध बेचने के लिए पाला है। तो आपको ये समझना होगा कि उस जो चीज़ को आप दूध को निकाल रहे हैं उसको सुरक्षित कैसे रखें। बाकी अपने पशु का स्वास्थ्य, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको बताया न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में ओकैमी जैसी कंपनियां बनाती हैं जो कि प्रोटीन आधारित हैं और पशुओं का पाचन सुधारते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं और अंत में आपकी आय बढ़ाते हैं। ओकैमी के प्रोडक्ट NCFDI और मीशो पर भी उपलब्ध हैं। आपको जानकारी चाहिए अधिक तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर 9321605475 पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि दूध की सफाई सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं है, बल्कि आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी ये मामला है। तो अंत में स्वस्थ पशु, साफ बाड़ा, स्वच्छ दूध धोने की तकनीक, ठंडा दूध संग्रहण और दवा का नियंत्रित इस्तेमाल, यही स्तंभ होते हैं अच्छे दूध उत्पादन के। मैं हूं डॉक्टर यशवर्धन, फिर मिलूंगा वेट टॉक्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद।